Yes, so good morning, all of you. Let us try to. I hope all of you can see this whiteboard. Yes or no? All of you can see the whiteboard? Yes, please respond. Yes, Yes, sir. sir. Okay. So, today we will try to solve this problem of your drawing sheet. Okay. So, let us see how to solve this problem. Initially, first you tell me what is the length, width, and height of this figure. Length कितना है, width कितना है, and what is the height of this figure. तो फ्रंट व्यू से मैंने आपको बताया था कि आपको हमेशा लेंथ मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना दिया है, देखो यहाँ पे 100. ओके। विथ कितना है फिगर का, तो ये आपको टॉप व्यू में मिलेगा विथ। ये कितना दिया है विथ, देखो जरा कितना है, ये 50 है क्या? Yes, sir. विथ कितना है, 50 दिख रहा है ना, 50 ही है ना। आई थिंक इट इज 50 ओनली, राइट ना? Yes, 50. sir. Yes. ओके। Yes. तो विथ भी कितना है, 50 है। एंड हाइट कितना है फिगर का, हाइट कहाँ से मिलेगा आपको फिगर का? Front view. फ्रंट व्यू से मिलेगा, यहाँ पे देखो दिया है 50 है। हाइट हमेशा फ्रंट व्यू से मिलता है, याद रखो, ठीक है। तो कितना हो गया, हाइट इज 50। ओके, सो इनिशियली वी विल मेक, यू नो, विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्शन लाइंस। आपका ऑब्जर्वर यहाँ पे पहले आप क्या करोगे, एक पॉइंट मार्क कर लो। ओके, दिस इज योर पॉइंट ओ। ओके, so from that point first you will draw one line, horizontal line you draw. Okay, then take 30 degree का एंगल ऑन बोथ दी साइड्स। यहाँ से भी 30 डिग्री ले लो। ओके, एंड फ्रॉम हियर ऑल्सो यू टेक 30 डिग्री का एंगल। ओके, सो नाउ वी विल मार्क द डिस्टेंसेस। ये दोनों तरफ अपने 30 डिग्री ले लिया। अच्छा, अभी ऑब्जर्वर यहाँ पे देखो, ऑब्जर्वर के राइट साइड में 100 है, मतलब ऑब्जर्वर के ये साइड में कितना रहेगा, 100 रहेगा। आया समझ में? देखो ऑब्जर्वर के राइट साइड में 100 है ना, यहाँ पे डिस्टेंस, तो 100 इस तरफ है। और लेफ्ट साइड में फिर कितना रहेगा, 50 रहेगा ऑब्जर्वर के, जो इसका विड्थ है। तो ये 50 यहाँ पे आएगा, बराबर है कि नहीं है, बोलो करेक्ट है। इसका हाइट कितना है, 50 दिया हुआ है। सो फ्रॉम हियर यू टेक डिस्टेंस ऑफ 50 mm। ओके, यहाँ से आप हाइट 50 mm ले लो। ओके, सो नाउ इसको पैरेलल लाइन बनाओ, रोलर स्केल से या ड्राफ्टर से यू कैन ड्रॉ। ओके, ये जो लाइन है इसको पैरेलल बनाओ 50 mm का। इसका हाइट कितना है, 50 है। ओके, सो ऑल ऑफ यू कंप्लीट दिस रेक्टेंगल। यहाँ पे विड्थ भी 50 है। इधर ऊपर चला गया थोड़ा सा। ये इसको पैरेलल लाइन बनाओ 100 का। ओके, ये हाइट 50 है, इसको पैरेलल बनाने के लिए।
इसको पैरेलल बनाया, ओके, एंड okay, so we have drawn all the parallel lines, so we have completed the box. प्रोजेक्शन लाइन से सबसे पहले ये बॉक्स कंप्लीट करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके. सो वंस वी हैव कंप्लीटेड द बॉक्स, आफ्टर दैट वी कैन स्टार्ट द फिगर. तो हम लोग क्या करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया, आप फ्रंट व्यू फ्रंट में एज इट इज बनाओ, तो आपको ऑलमोस्ट हिंट मिल जाएगा कि क्वेश्चन कैसा सॉल्व करने का है, बराबर है. तो फ्रंट व्यू में देखो अभी कैसा दिखा रहा है, डार्क लाइन लेके देखते हैं. देखो यहाँ से पहले कैसे दिखा रहा है, ओ से ऊपर तक पूरा डार्क है, ओके. यहाँ से यहाँ तक देखो पूरा डार्क दिखा रहा है. फ्रंट व्यू पहला बना रहा हूँ फ्रंट में. फिर यहाँ पे से कितना, ये देखो 30 है, तो ये 30 mm बना लो यहाँ पे, ओके. ये 30 mm बनाया मैंने, ठीक है. फिर इसके बाद में यहाँ से कितना है, देखो ये साइड से ऊपर 20 है ना, इधर से 20 है देखो ऊपर, ओके. ये 20 mm बनाया आपने. फिर ये 30 से आप क्या करो, यहाँ से नीचे इसको ऐसा प्रोजेक्ट करके छोड़ दो, ठीक है. प्रोजेक्ट करके छोड़ दिया, और यहाँ से अभी आप पैरेलल लाइन बनाओ. ये जो 20 का बना है, यहाँ से आपने स्ट्रेट लाइन बनाया इसको पैरेलल, ओके. तो आप देखोगे यहाँ से ऊपर से ये आ रहा है, इधर से आ रहा है, तो यहाँ पे किधर तो ये ज्वाइन होएगा, देखो. देखो यहाँ तक बराबर है. फिर इसके बाद कैसा है, यहाँ पे से 20 है अंदर, देखो ये 20 मैंने अंदर बनाया, 20 है ना. ठीक है. तो अभी 20 के बाद में अभी हम लोग को ये कितना है, देखो 45 डिग्री पे है. तो आप क्या करो, ये जो लाइन है ना, इससे आप पैरेलल लाइन पहला बनाओ. ये लाइन को क्या करो, ये लाइन से आप पैरेलल लाइन, ओके, ये वाले लाइन से पैरेलल लाइन, मतलब 10 mm के डिस्टेंस पे क्या करो, एक पैरेलल लाइन बनाओ. ऐसा ऐसा एक हल्का सा प्रोजेक्शन लाइन से पैरेलल लाइन बनाओ. आया समझ में क्या बोल रहा हूँ, बोलो. ये मैंने कितने mm के डिस्टेंस पे बनाया पैरेलल लाइन, 10 mm के डिस्टेंस पे. यहाँ पे 10 mm दिया है ना, ठीक है. तो अभी यहाँ पे 45 डिग्री वर्क नहीं करेगा आपका. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें आपको ये जो है, देखो यहाँ पे से अगर आपने एक लाइन बनाया, देखो ऐसा ये वाला लाइन बना रेड कलर का, ठीक है. तो इसको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, देखो ये डिस्टेंस निकालो आप, x. ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, देखो कितना आएगा वो डिस्टेंस, बोलो. अरे बोलो, 10 आएगा ना, यस सर. बराबर है ना. तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से आके यहाँ तक का, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा, 10 mm रहेगा. 45 डिग्री का एंगल है. तो अभी आप ये मेरे को बताओ कि अगर मैंने यहाँ से समझो एक हॉरिजॉन्टल, इसको ये लाइन को ऐसा एक पैरेलल लाइन बनाया, ठीक है. देखो यहाँ से मैंने क्या किया, 20 से मैंने एक स्ट्रेट लाइन ऐसा बना दिया हल्का सा, ठीक है. तो आपको क्या करना है, ये लाइन से 10 mm का डिस्टेंस लेना है. देखो ऐसा, ये लाइन से मैं रेड में बता रहा हूँ, देखो ये लाइन से जो है ना, इधर से मैंने एक वर्टिकल लाइन बनाई, यहाँ से मैंने कितना डिस्टेंस लिया, 10 का डिस्टेंस लिया, ठीक है. तो ये 10 का डिस्टेंस होने के बाद मेरे को मालूम है कि जब भी हम लोग ज्वाइन करेंगे ना, बराबर है, तो ये कैसा होएगा ज्वाइन, देखो. तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा ज्वाइन होएगा, देखो ऐसा आएगा, देखो. आया समझ में कॉन्सेप्ट, बोलो ये समझा. तो फिर आप यहाँ से लेके आप अभी बना सकते हो. देखो यहाँ से आपने ये बना दिया ऐसा. अभी समझा कि नहीं समझा, बोलो कैसे बनाया, समझा ये आपको. डिड यू गेट इट और नॉट, प्लीज टेल मी. क्या किया मैंने आपको, समझा कि वापस बताओ, बोलो.
बोलो बोलो, समझा ये? सर। समझा ना? ठीक है, चलो आगे प्रोसीड करूं। यस सर। अभी आपको अभी आपको क्या करना है? हाँ, अभी आपको क्या करना है, देखो यहाँ से लेके ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट के बीच में डिस्टेंस दिया है, देखो 30 दिया हुआ है, बराबर है। यहाँ से लेके देखो यहाँ तक का डिस्टेंस यहाँ पे बोला है, देखो 30 है, इधर दिया है देखो 30। ठीक है, तो आप क्या करो, इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस मार्क कर लो। ये डिस्टेंस समझो यहाँ पे ये 30 आ रहा है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट डिस्टेंस आपको क्या करना पड़ेगा, 30 आपने मार्क कर लिया, फिर आपको क्या करना पड़ेगा बोलो। इधर से मैं वापस से वही सेम प्रोसेस रिपीट करूंगा। इधर से 30 जो डिस्टेंस है, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन बना लिया मैंने, समझो जैसा लास्ट टाइम बनाया 30 के डिस्टेंस पे। ठीक है, बराबर है, एक वर्टिकल लाइन बनाया। अभी यहाँ से अपने को डिस्टेंस कितना चाहिए, 10 mm चाहिए। ये डिस्टेंस कितना चाहिए अपने को, 10 चाहिए ना इस तरफ। ये देखो ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ पे, ये मैंने 30 के ये 10 mm का पहले एक लाइन बनाई, ये 30 है। देखो ये वाला डिस्टेंस 30 है, ये 30 है। ठीक है, 30 के डिस्टेंस में मार्क के एक वर्टिकल लाइन बनाया, हल्का सा प्रोजेक्शन लाइन से बनाओ, ये डार्क नहीं रहना चाहिए लाइन। ये प्रोजेक्शन लाइन से एक हल्का सा वर्टिकल लाइन बनाओ। ओके, so just one, with the help of projection line I have drawn one vertical line। 10 mm का डिस्टेंस मार्क करो, यहाँ से 10 mm जाओ। ठीक है, 10 mm जाने के बाद आप क्या करोगे बोलो, फिर यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर दोगे उसको। फ्रॉम हियर टिल हियर यू विल ज्वाइन इट, यस और नो बोलो। ओके, सो वी विल नाउ मेक इट डार्क। यहाँ से आप इसको डार्क बना दो, तो ये आपका जो भी स्लॉट था, ओके ये आपका स्लॉट बन गया है, देखो बोलो हाँ या ना, आया समझ में? और उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर दो जैसा डायग्राम में दिखा रहा है। ठीक है, बोलो आया समझ में? देखो जैसा फ्रंट व्यू है वैसा मैंने बना दिया, देखो सेम टू सेम एज इट इज। ठीक है, तो एक और चीज मैंने आपको बताया था, क्या बोला था बोलो, जहां जहां पे कॉर्नर है तो उधर से आपको समझ में आना चाहिए कि एज आएगा। अभी यहाँ पे कॉर्नर है, तो यहाँ से यहाँ तक जैसा टॉप व्यू में मेरे को दिख रहा है, तो ये पूरा डार्क है, तो ये मैंने 50 का एक लाइन बना लिया। देखो यहाँ से इसको पैरेलल लाइन बना लिया, ये वाले लाइन को पैरेलल बनाओ, यहाँ से इधर तक एक एज, बराबर है। फिर यहाँ से यहाँ पे भी देखो, जब भी हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे कैसा दिखा रहा है, एज दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे सेमी सर्कल दिखा रहा है। तो इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो अभी आपको इतना समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक सेमी सर्कल है। ठीक है, और फिर आप जब भी ऊपर से देख रहे हो तो यहाँ पे भी देखो, ये भी कॉर्नर है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका डार्क लाइन आएगा। तो ये कितना रहेगा, ये किसको पैरेलल बनाओगे, ये वाले लाइन को, नीचे वाले लाइन को ये पैरेलल बनाओ आप, ऐसा, बराबर है। कितना mm का रहेगा ये लाइन, जरा बताओ। 50 mm का, थिकनेस कितना है, 50 mm। तो आप लोग ने क्या किया, ये वाले लाइन को पैरेलल, नीचे वाले लाइन को पैरेलल लेके बना दिया, रोलर स्केल से रोल करके बनाओ। आया समझ में? बोलो यहाँ तक ओके है? इज इट क्लियर और नॉट? यस, प्लीज लेट मी नो till here, I hope it is okay। Okay, fine, now what you do, you mark the center of this line। ये टोटल कितना है, 50 है, 50 का हाफ करो, कितना ये 25। 25 पे आपने क्या किया, सेंटर लाइन अब मार्क कर लो एक बार। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग एक सेंटर लाइन मार्क कर लेते हैं, लाइट। ओके, ये फिगर का सेंटर लाइन मार्क कर लिया। ओके, और यहाँ इधर से इधर तक का सेंटर लाइन आप मार्क कर लो पहला। यहाँ से भी सेंटर लाइन मार्क कर लो, ये हम लोग का सेंटर लाइन हो गया।
ओके, अभी आपको अगर आप देख रहे हो आपको रोम्बस जैसा दिखेगा, तो वो कितने बाई कितने का रोम्बस बनाना पड़ेगा आपको, जरा बताओ मेरे को। इसका रेडियस 15 है, देखो यहाँ पे रेडियस 15 है, मतलब क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 15 mm जाओ, यहाँ से 15 mm जाओ, यहाँ पे मार्क करो, ठीक है। इसको पैरेलल लाइन बनाओ, प्रोजेक्शन लाइन से बनाइए, ओके। ये मैंने 15 mm के डिस्टेंस पे मार्क कर दिया, ओके। फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ से 15 बनाने के बाद में दोनों तरफ 15, यहाँ से भी 15 जाओ ऐसा, ओके। ऊपर नीचे दोनों तरफ 15, यहाँ पे भी 15 ऐसा, ओके। यहाँ पे ऊपर और नीचे 15 रहेगा। फिर उसके बाद ज्वाइन कर दो इसको। तो ये मैंने क्या किया, रोम्बस बना लिया, ओके। ऊपर की तरफ 15 गया, नीचे भी 15 है सेम, ओके। आया समझ में, बोलो इधर तक ओके है, अरे बोलो, हेलो, आई होप ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग और नॉट। Yes, sir. Yes. ओके फाइन। सो मैंने क्या किया, ऊपर और यहाँ पे रोम्बस बना लिया। अभी रोम्बस बनाने के बाद क्या करना है अपना नेक्स्ट स्टेप, पहला लॉन्गेस्ट डायगोनल को ज्वाइन कर लो, ओके। देन ज्वाइन दी शॉर्टर डायगोनल, और ये मिड पॉइंट हो गया इसका ऑपोजिट साइड का, ठीक है। तो आपको शॉर्टर डायगोनल एंड ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट ज्वाइन करना है, ठीक है। यहाँ पे भी शॉर्टर डायगोनल एंड ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट ज्वाइन करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सेंटर मार्क करना है। यहाँ पे एक सेंटर मिला आपको C1 और ये C2, ठीक है। फिर ये वाला है आपका C3 और ये C4, ओके। तो आप क्या करोगे, अभी ये वाला सेंटर आपको यहाँ पे सर्कल बनाने के लिए काम आएगा, लेकिन इसका कुछ काम नहीं है सेंटर का। तो हम लोग ये वाले सेंटर पे रख के क्या करेंगे, कंपास को यहाँ पे रखो, इधर से इधर तक का डिस्टेंस ले लो कंपास में, एंड यू टर्न दी आर्क, ओके। तो आर्क टर्न करो तो आपका ये ऐसा दिखेगा, देखो, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मैंने आर्क टर्न किया, और फिर यहाँ पे कंपास को रखो, ओके। कीप योर कंपास हियर एंड टेक डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ओके। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ले लो, एंड देन टर्न दी आर्क। तो ये आर्क आपने टर्न किया तो ये ऐसा दिखेगा, देखो, देखो बराबर है, बोलो आया समझ में, बोलो। ये आर्क आपने टर्न किया, देखो, ठीक है। सो नाउ फ्रॉम हियर it is very clear that you are having a dark line. तो यहाँ से हम लोग ने स्ट्रेट डार्क लाइन यहाँ से यहाँ तक ऐसा बना लिया, ठीक है। ये हम लोग को टॉप व्यू देख के समझ में आ रहा है। फिर जब यहाँ से भी एज है तो यहाँ से यहाँ तक क्या करो, डार्क लाइन बनाओ ऐसा, ओके। फिर ये डार्क बनाओ, ओके। और यहाँ से यहाँ तक भी डार्क रहेगा, देखो बराबर है, ओके। फिर इधर से इधर तक भी आप क्या करो, डार्क लाइन बनाओ, ओके। ये डार्क बना दो, और यहाँ से यहाँ तक भी डार्क बनाओ, ओके, डन। अच्छा, नाउ व्हाट यू विल डू, यू हैव टू प्रोजेक्ट दिस सेंटर ऑल्सो। ये सेंटर को नीचे प्रोजेक्ट करो। इस कितना हाइट कितना है इसका, 50 mm है, तो ये वाले सेंटर को आप 50 mm नीचे प्रोजेक्ट करो, ठीक है। यहाँ पे प्रोजेक्ट करो सेंटर को 50 mm नीचे। आपको नया सेंटर मिला यहाँ पे, समझो यहाँ पे सेंटर मिला आपको, ओके। तो ये सेंटर पे कंपास को रखो और क्या करो, आपको आर्क बनाना है।
तो यहाँ से लेकर ऐसा आर्क बनाओ, ये यहाँ पे रखो कंपास को, इधर से आपने आर्क बनाया तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आया ऐसा, समझे कि नहीं। फिर आप ये वाले से, एक मिनट, पहले आपको ये वाला सेंटर को नीचे 50 mm लेना पड़ेगा, सॉरी ये वाले सेंटर को आपको 50 mm नीचे लेना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, ये सेंटर को अपने 50 mm नीचे लेने के बाद आप क्या करो, सेंटर को मार्क किया मैंने, ये सेंटर हो गया आपका। फिर जैसा आपने यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस लिया, इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस लो और ये आर्क को घुमाओ ऐसा, ओके। और फिर यहाँ से लेके ये सेंटर को भी अपने नीचे प्रोजेक्ट किया 50 mm, फिर इधर से लेके इधर तक को जो डिस्टेंस है यहाँ पे रखो और ये आर्क को घुमाओ, तो ये ऐसा आएगा। देखो आपका डायग्राम ऐसा दिख रहा है, देखो एक्चुअली में, ठीक है। यहाँ पे देखो ये ऐसा आधा आधा तो नहीं रहेगा, करेक्ट। तो यहाँ से लेके इसको आपको ज्वाइन कर देना है यहाँ पे। ये ज्वाइन कैसे करोगे, इसको पैरेलल लाइन बनाने का, ये जो लाइन है इसको पैरेलल लाइन ऐसा बना के आपने छोड़ दिया, ठीक है। अच्छा, नाउ व्हाट यू डू, यू हैव टू मार्क द सेंटर। देखो इसका जो सेंटर लाइन है, देखो ये रेड में मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आपने सेंटर लाइन मार्क कर दिया ये वाले फिगर का, ठीक है। तो ये कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है, 50 है, तो 50 का हाफ करो तो 25 पे सेंटर लाइन है आपका, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, एक्सिस के दोनों तरफ देखो ये कितना है, 10 mm का है, तो दोनों तरफ कितना रहेगा, 5 mm 5 mm, यहाँ से 5 mm ले लो, ये सेंटर लाइन से 5 mm ये साइड में एंड 5 mm ये साइड में, ठीक है। सो दोनों तरफ 5 mm लिया मैंने, ओके। यहाँ से भी आप क्या करो, 5 mm मार्क करो, इस तरफ 5 mm आएगा एंड ये साइड में 5 mm आएगा, ओके। So both the sides take 5 mm distance and from here till here you join it, okay. And from here till here you join it. बराबर है, बोलो ये समझा आपको अभी। तो इसका मैंने रीप भी बना लिया है, रीप बना लिया है। अभी ये जो लाइन है देखो, अभी जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो पॉइंट है देखो, दोनों तरफ अपने 10 mm तो ले लिया, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो ये एज खत्म हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका डार्क लाइन आएगा ऐसा, ये एज का, इसको पैरेलल लाइन ऐसा बनाओ, ये डार्क लाइन हो गया, आया समझ में। देखो ऐसा दिखेगा आपका फिगर, ठीक है। जहां जहां पे एज है ना, कॉर्नर है, वहां से हम लोग क्या करते हैं, डार्क लाइन बनाते हैं। जैसा अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी देखो, अभी मैं इसको थोड़ा निकाल देता हूँ, देखो इसका काम हो गया, ठीक है। अभी ये सेंटर का जरूरत नहीं, इसको मैं निकाल देता हूँ सेंटर लाइन को, ओके। सो दिस नाउ इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन द एक्चुअल फिगर, you can remove this line if you want, okay. So now what we will do from this point, okay, अभी देखो यहाँ से इसको पैरेलल लाइन आएगा, देखो ये जो लाइन है ना पीछे वाला, अंदर की तरफ जो दिख रहा है, ये दिखेगा नहीं ना अंदर वाला पार्ट, तो इसको पैरेलल लाइन लेके ऐसा आपको डायग्राम में बना के छोड़ देना पड़ेगा, देखो ऐसा आया समझ में। तो देखो आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया पूरा, ओके। बोलो आया समझ में पूरा, यस क्लियर हो गया, डाउट कुछ है और डाउट, बोलो। Still you have any doubt?